Hello everyone, welcome to the Good Morning Electrical, a one-stop solution for GATE ESE and PSUs. Today we are going to solve GATE previous year questions based on time and work. As you know everybody, अभी तक हमने टाइम एंड वर्क का पूरा फुल कंसेप्ट कंप्लीट कर लिए हैं और उस पर बेस्ड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए है ना। तो अभी तक हमने टाइम एंड वर्क पूरा फुल कंप्लीट कर लिए है ना, और उस पर बेस्ड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं। और मैं अभी अभी आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि अभी तक हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है ना। तो हमारा फर्स्ट लेक्चर जो था वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। तो उस लेक्चर में मैंने आपको गेट एग्ज़ाम के बारे में बताया, इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्ज़ाम के बारे में बताया, इसरो के एग्ज़ाम के बारे में बताया, डीआरडीओ के एग्ज़ाम के बारे में बताया, बार के एग्ज़ाम के बारे में बताया, पीएसयूज के बारे में बताया, इनके बेनिफिट बताया है ना। तो और मतलब इसका वेटेज भी बताया इन सारे एग्ज़ाम में, मतलब किस किस सब्जेक्ट का कितना कितना वेटेज होता है ना। तो मैंने इन सारे एग्ज़ाम की पूरी फुल इन्फॉर्मेशन, हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था, इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, उसमें मैंने आपको ये सारे एग्ज़ाम की पूरी फुल इन्फॉर्मेशन बता दिया है ना, और उसके बेनिफिट भी बताया हो ना। उसके साथ साथ हमारा बहुत अच्छे तरीके से एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था फर्स्ट लेक्चर। उसके बाद फिर मैंने आपको क्या काम किया, उसके बाद फिर हमने टाइम एंड वर्क स्टार्ट किया, जिसमें कि मैंने टाइम एंड वर्क का बेसिक कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया। उसके बाद मैंने उस पर बेस्ड आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन सॉल्व कराया। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा टाइम एंड वर्क में जो था वो था अल्टरनेट डेज है ना। अल्टरनेट डेज का कंसेप्ट मैंने आपको बहुत ही अच्छी बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कराया, और उसके बाद मैंने उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराया। उसके बाद फिर अल्टरनेट डेज के बाद फिर टाइम एंड वर्क में जॉइन एंड लेफ्ट का कंसेप्ट मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कराया, और उस पर बेस्ड मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए है ना। फिर अल्टरनेट डेज के बाद फिर जॉइन एंड लेफ्ट का कंसेप्ट है ना, टाइम एंड वर्क में जॉइन एंड लेफ्ट का कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया, उस पर बेस्ड मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराया। और उसके बाद फिर जॉइन एंड लेफ्ट के बाद फिर वर्क एंड वेजेस है ना, वर्क एंड वेजेस का कंसेप्ट मैंने टाइम एंड वर्क में आपको पढ़ाया, और उस पर बेस्ड मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया है ना। उसके बाद फिर चेन रूल का कंसेप्ट पढ़ाया बहुत ही बेसिक्स है, और उस पर बेस्ड मैंने आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया है ना। तो इस तरीके से हमने, ये हमारी जर्नी रही पूरे टाइम एंड वर्क की है ना। तो इस तरीके से हमने पूरा टाइम एंड वर्क कंप्लीट कर लिया, टाइम एंड वर्क के सारे कंसेप्ट कर लिए कंप्लीट, और टाइम एंड वर्क पे बहुत सारे क्वेश्चंस का है ना, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, ताकि हमने जो टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट सीखा वो हमारा क्रिस्टल क्लियर हो जाए है ना। तो हमने उसके लिए हमने उससे बहुत बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए है ना। तो इस तरीके से हमने पूरा इंटायर टाइम एंड वर्क कर लिए कंप्लीट है ना। तो जब हमने पूरे इंटायर टाइम एंड वर्क कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन अभी भी उसमें एक इंग्रेडिएंट मिस है ना, एक इंग्रेडिएंट मिस है, और वो क्या है, वो है गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आज हम क्या करेंगे, जो इंग्रेडिएंट मिस है उसको आज हम पढ़ लेंगे है ना। तो मतलब हो जाएगा हमारा टोटली पूरा टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही हम गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उस पर है ना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो गेट पे बेस्ड हम आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और ऐसा नहीं, मैं आपको पहले टाइम दूंगा, आप उसको सॉल्व करना है, और उसके साथ साथ जब मैं सॉल्व करूंगा ना, आपको भी कैलकुलेशन करना है साथ साथ है ना। तो आर यू गाइस रेडी? तो गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए आप रेडी हो? आर यू एक्साइटेड है ना? तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है ना। तो ये रहा हमारा गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 है ना, जो कि गेट 2019 का गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गेट 2019 का है ना। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। A contract is to be completed in 56 days and 104 men were set to work, each working 8 hours a day. After 30 days, 2/5 of the work is finished. How many additional men may be employed so that work may be completed on time? Each man working 9 hours per day. Option A 46 men, option B 48 men, option C 52 men, ऑप्शन डी 56 मैन है ना। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं पूरे 1 मिनट। योर टाइम इज स्टार्ट नाउ।
टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप। देखो आपने यदि टाइम एंड वर्क के सारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं ना, तो पहले उस लेक्चर्स को देखो, है ना। उस लेक्चर को जैसे आप देखोगे ना, तो बहुत ही सिंपल हो जाएंगे आपके लिए गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना। नहीं देखे हो तो देख लो, है ना। तो वही बोल रहा हूँ मैं, है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं बढ़िया बेहतरीन तरीके से, है ना। बढ़िया बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करते हैं हम टाइम एंड वर्क के गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना। तो आर कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी कंप्लीटेड, है ना। आर कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी कंप्लीटेड इन 56 डेज एंड 102 मैन वेयर सेट टू वर्क। तो ये जो 104 मैन है ना, 104 मैन जो वर्क कर रहे हैं, तो क्या है, ये सभी मैन जो वर्क कर रहे हैं उनकी इफिशियंसी सेम है ना। जो 104 मैन है, सारे मैन की इफिशियंसी सेम है। 1 2 3 4 करके ये जितने भी मैन है ना, 104 मैन, उनकी सारी की इफिशियंसी सेम है ना। क्योंकि यदि इसमें से 1 मैन यदि 1 पेजेस पर डे टाइप कर रहे हैं, तो पूरे 104 मैन जो है 1 पेजेस पर डे टाइप कर रहे हैं ना। यदि कोई इसमें से एक मतलब एक मैन यदि 5 पेजेस पर डे टाइप कर रहा है, तो पूरे 104 मैन 5 पेजेस पर डे टाइप कर रहे हैं, है ना। तो मतलब इस तरीके से मतलब ये है जो इफिशियंसी है सेम, है ना। तो इट मीन दैट की इफिशियंसी क्या होगी, कांस्टेंट। इफिशियंसी होगी कांस्टेंट। मैं जो कांस्टेंट है बहुत अच्छे तरीके से समझाया हूँ किसको कांस्टेंट बोलते हैं ना। यदि आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो उसको देख लो, और अभी मैंने जितना समझाया उसमें आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो इफिशियंसी हो गई इस क्वेश्चन में कांस्टेंट, है ना। इफिशियंसी हो गई कांस्टेंट, और ये कैसे हुई कांस्टेंट, आई होप गाइस कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब आगे हम क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं ना। आ कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी कंप्लीटेड इन 56 डेज। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या कितने डेज में, 56 डेज में कंप्लीट, है ना। 56 डेज में पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा 56 डेज में, है ना। और उसमें क्या है कि 104 मैन वेयर सेट टू वर्क। कितने मैन सेट हैं वहां वर्क करने के लिए, 104 मैन, है ना। 104 मैन वेयर सेट टू वर्क। तो ये हमारे 104 मैन, है ना। 104 मैन सेट है वर्क करने के लिए, है ना। और क्या, ईच, है ना, ईच वर्किंग 8 आवर्स अ डे। और उसमें से प्रत्येक क्या क्या कर रहे हैं, ईच आवर्स अ डे, है ना। ईच वर्किंग 8 आवर्स पर डे, है ना। उसमें से प्रत्येक क्या कर रहे हैं, 8 आवर्स पर डे वर्क कर रहे हैं ना, ये लिखा उसमें से, है ना। तो और आफ्टर 30 डेज 2/5 ऑफ द वर्क इज फिनिश, है ना। और ओनली इनने कितना किया, 30 डेज किए वर्क, ओनली ओनली 30 डेज वर्क किए। और जो टोटल हमारा वर्क था उसका 2/5 इन्होंने क्या कर दिया, 2/5 इन्होंने कर लिया कंप्लीट, है ना। 2/5 इन्होंने कंप्लीट कर लिया 30 डेज में, है ना। उसके बाद फिर क्या हुआ, अब यहाँ पर देखो इधर साइड में क्या बताता हूँ आपको कि 104 मैन से तो आगे क्या, हाउ मैनी एडिशनल मैन मे बी एम्प्लॉयड। हाउ मैनी, तो एडिशनल मतलब और मैन को हमको जोड़ना पड़ेगा। तो ये मैंने लेट ए, है ना। तो मैंने मान लिया कि ए मैन, है ना, 104 प्लस ए मैन। एडिशनल मतलब जोड़ना, और तो 104 मैन, है ना। तो हाउ मैनी एडिशनल मैन, तो 104 प्लस ए, सो डेट वर्क में बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। ईच मैन नाउ वर्किंग 9 आवर्स पर डे। उसमें से प्रत्येक मैन क्या वर्क कर रहे हैं, 9 आवर्स पर डे, है ना, 9 आवर्स पर डे। यहाँ पे इफिशियंसी कांस्टेंट है इसलिए मैंने लिखा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो वो दोनों साइड से मतलब ऐसा होगा तो अपन चेन रूल के फॉर्मूले से करेंगे, तो वैसे भी वो क्या होगी, वैसे भी इफिशियंसी कट हो जाएगी, है ना। इसलिए मैंने लिखा नहीं हूँ, तो कोई बात नहीं, है ना। अब देखो क्या 9 आवर्स पर डे, है ना। उसके साथ साथ क्या है कि वो ये तो इतना तो अपना हो गया, है ना। तो अब देखो टाइम, अब यहाँ टाइम कैसे निकालेंगे हम। ये था हमारा टोटल टाइम, टाइम गिवन था कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने के लिए 56 डेज, जिसमें से 30 डेज ऑलरेडी काम अपना हो चुका है ना, 30 डेज। तो हमारे पास कितना टाइम बचा, हाउ मच टाइम, कितना टाइम हमारे पास बचा है, बताइए आप कैलकुलेट करके, ये सब्ट्रैक्शन करके बताइए ना कितना टाइम अपने पास बचा है। तो अपने पास बचा है 26 डेज, है ना। तो टाइम ये मैंने कर दिया, अपने पास बचे हैं 26 डेज। टाइम बचे हमारे पास 26 डेज। और क्या, टोटल टोटल वर्क जो है जो था, टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क समझ लो कि अपना ये था, टोटल वर्क ये था। उसमें से क्या 2/5, है ना, 2/5 वर्क कंप्लीट हो गया, 2/5 वर्क हो गया हमारा कंप्लीट। तो अब देखो अपना कितना बचा,
ये देखो, इसको सिंपल करते हैं ना, सिंपली सॉल्व करते हैं। इतना वर्क अपना बचा हुआ रिमेनिंग है ना, रिमेनिंग अपना इतना वर्क बचा हुआ, बहुत ही मैं धीरे धीरे आपको समझा रहा हूँ ताकि हर एक चीजें आपको समझ में आए, है ना। तो इतना वर्क हमारा बचा हुआ, गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इससे कंसेप्ट आपको सीखना भी है ना, बहुत सारे कंसेप्ट सीखना, बहुत कुछ सीखना। और इफिशियंसी कांस्टेंट है, इसलिए इधर भी इफिशियंसी रहेगी ई, और इधर भी इफिशियंसी रहेगी ई, है ना, बिकॉज इफिशियंसी है कांस्टेंट, है ना। तो दोनों तरफ मैंने ई मान लिया, क्योंकि ई वन यहाँ पे देखो इफिशियंसी कांस्टेंट मतलब यहाँ पर उसको भी लिख ही देता हूँ ना, है ना। E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू ई, क्योंकि इफिशियंसी है कांस्टेंट, है ना, क्योंकि इफिशियंसी जो है वो है कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट है इफिशियंसी, है ना। तो अब देखो ये जो है, ये कर देता हूँ, है ना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा भैया, है ना, ये हो गया, है ना। तो अब देखो ये क्या है, ये है अपना M1, है ना, ये है हमारा H1। चैन रूल के फॉर्मूला, चैन रूल का फॉर्मूला यूज करेंगे ना हम, तो है हमारा D1, ये है हमारा W1, और ये है हमारा E1, है ना। समझ में आ गया सब कुछ आपको? आई होप गाइस के आगे होगा समझ में, है ना, जैसे ये, है ना, आया आ गया ना समझ में आपको। ये है हमारा M2, ये है हमारा H2, ये है हमारा D2, ये है हमारा W2, ये है हमारा E2, है ना। आ गया समझ में? आई होप गाइस की आपको ये सारा सब कुछ समझ में आ गया होगा। क्या अब हम नेक्स्ट पेज में चलें? आया कि नहीं समझ में? मैं कैसे आपको बहुत ही स्लोली पढ़ा रहा हूँ, मैं जो गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहा हूँ बहुत ही स्लोली, क्योंकि आपको समझ में आए, है ना। अब चलो, अब मैं एक और क्या काम करता हूँ, मैं एक और पेज कर लेता हूँ ऐड, है ना, उस पेज में, क्योंकि यार ये तो पूरा भर गया, बिल्कुल कचरा हो जाएगा ना। तो अब क्या काम करते हैं, यहाँ पर हम जो चेन रूल है, तो हम यहाँ पर चेन रूल का जो फार्मूला होता है ना, चेन रूल का जो फॉर्मूला होता है, ये है चेन रूल का हम फॉर्मूला। ये जो लेक्चर हम उससे स्टार्ट करते हैं चेन रूल के फॉर्मूले से, है ना। चेन रूल के फॉर्मूले से, चलो चेन रूल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, M1 D1 H1 E1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 E2 अपॉन W2, है ना। तो ये होता है हमारा चैन रूल का फॉर्मूला। अब हमको इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट करना है ना। अब आगे क्या, आगे ओनली कैलकुलेशन ही है यार, कुछ थोड़ी ना आगे, आगे तो कैलकुलेशन ही है ना। ये क्या है, 104 मैन 8 आवर्स पर डे 30 डेज 2/5 वर्क ई, है ना। तो चलो पुट करते हैं जल्दी जल्दी, है ना। तो ये है 104 मैंस हो गया, और D1 की वैल्यू कितनी थी, 30 डेज थी, है ना। देख लेते हो यार, 30 डेज थी ना। अच्छा, ये 26 डेज से इसकी है, 30 डेज थी, इंटू H1 जो है, H1 हमारा 8 आवर्स पर डे था, है ना, 8 आवर्स पर डे था, इंटू इफिशियंसी, तो दोनों की इफिशियंसी सेम थी, कांस्टेंट है, इसलिए मैंने ये, है ना, ये मान लिया था। और वर्क देख लेंगे, वर्क कितना है, वर्क हमारा 2/5 वर्क, है ना, 2/5 वर्क, 2/5 वर्क, है ना, 2/5 वर्क। और इधर साइड देख लेते हैं यार, क्या है इधर साइड का, क्या क्या, 104, 104 प्लस ए, है ना, इंटू क्या है ये, देख लेता हूँ ना इधर साइड से, ये 9 आवर्स पर डे है ना, H2 जो है, नहीं नहीं, H2 तो 9 आवर्स पर डे है, डी 26 डेज है ना, 26 डेज इंटू 9 आवर्स पर डे, इंटू, फिर देखते हैं क्या है इसमें, ये
कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आगे चल के क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला में ही पुट करना है, कुछ नहीं है ना। आई होप गाइस कि आपको समझ में आ रहा होगा, आगे चलकर कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला में ही पुट करना है ना, सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला में ही पुट करना है। ये देखो क्या कर रहा हूँ, फॉर्मूले में ही तो पुट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। अब इसके बाद से इसको अपन सिंपल कर लेंगे, है ना, सिंपल कर लेंगे बढ़िया। जैसे ये सिंपल यदि हम कर रहे हैं तो इसको करते हैं सॉल्व, है ना। चलो आपको मैं बताऊं, आप जल्दी जल्दी सॉल्व करो अपनी कॉपी में, है ना। मैं भी यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, है ना। तो सॉल्व करता हूँ, तो ये W से W कैंसिल आउट है, ये पहले तो ये E से E कैंसिल आउट हो जाएगा, ये E से ये E कैंसिल आउट हो जाएगा, ये W से W कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो ये 9 30 इंटू, है ना। तो ये तो हो गया, है ना। अब मैं आपको क्या काम करता हूँ इसमें, क्या क्या बचा अपने पास, 104 प्लस A इक्वल टू 160, है ना। तो A इक्वल टू आ गया हमारा 160 माइनस 104, है ना। कुछ नहीं है, आगे कैलकुलेशन ही है। ये 6 आया क्योंकि ये जो था ये हमारा था 0, है ना। 10 हो गया, 10 में से 4 गया, 6 हो गया, ये 5। आई होप गाइस कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो हमारा जो आंसर क्या आया, आंसर आ गया हमारा, ये आंसर आ गया हमारा D 56 मैन, है ना, 56 मैन। तो एक बार मैं अब आपको मैं क्या एक बार समझा देता हूँ और अच्छे तरीके से, है ना, इसको समझा देता हूँ एक बार। आई होप गाइस की देखो क्या था क्वेश्चन में, अ कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी कंप्लीटेड इन 56 डेज, है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट जो था हमारा 56 डेज में कंप्लीट हो गया, है ना। उसके साथ साथ 1/4 मैन में आपको बताया कि सारे मैन की जो इफिशियंसी वो सेम है ना, तो इसलिए इफिशियंसी यहाँ कांस्टेंट है। और 56 मैन थे, जो 56 मैन ये लिख दिया मैंने, जो कि 104 मैन वर्क कर रहे थे ना, तो ये 104 मैन मैंने वर्क के लिख दिया। उसके साथ साथ ये 8 आवर्स पर डे कर रहे थे, ये इसमें लिखा था, तो 8 आवर्स पर डे में ये लिख दिया। उसके साथ साथ क्या कर रहे थे, ये 30 डेज, है ना, आफ्टर मतलब 30 डेज, आफ्टर 30 डेज, ये 30 डेज तक वर्क किया उन्होंने, 2/5 वर्क इनने कंप्लीट कर ली थी। इफिशियंसी कांस्टेंट है तो मैंने ई लिख दिया यहाँ पर। आई होप गाइस कि इतना आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो उसके बाद यहाँ पर क्या किया मैंने, उसने बोला कि हाउ मैनी एडिशनल मैन में बी एम्प्लॉयड। तो एडिशनल मैन के लिए ये 104 मैन तो ऑलरेडी थे, एडिशनल मैन मैंने ए कर दिया, है ना, ए 104 प्लस ए, तो ए है एडिशनल मैन, है ना। उसके बाद फिर ये लिखा कि 9 आवर्स पर डे वो वर्क कर रहे हैं ना। और फिर ये जो 26 डेज, ये कैसे आया, टोटल हमारा टाइम था 56 डेज, उसमें से मैंने जो 30 डेज ऑलरेडी यहाँ काम कर लिए थे, तो वो 30 डेज को मैंने माइनस कर दिया, तो ये आ गया अपना 26 डेज, है ना। तो समझ में आया कि ये 26 डेज कैसे आ गया, है ना, ये समझ में आ गया। तो अब क्या था, टोटल वर्क हमारा 1, हाँ 1 मतलब टोटल कंप्लीट वर्क, है ना। तो टोटल कंप्लीट वर्क में से क्या 2/5 वर्क हो गया, है ना, 2/5 वर्क हो गया, तो इसमें से मैंने 2/5 को माइनस कर दिया, है ना। तो माइनस कर दिया, ये सॉल्व कर दिया, तो 3/5, है ना, 3/5 वर्क, है ना। तो 3/5 वर्क ये आ गया अपना 3/5 वर्क, और इफिशियंसी कांस्टेंट है तो ई। आई होप गाइस कि आपको इतना सब कुछ समझ में आया होगा, मैंने जो भी यहाँ पे किया, आ गया ना समझ में ये। तो इफिशियंसी कांस्टेंट है इसलिए E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू ई। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब मैं इधर साइड नेक्स्ट पेज को बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट पेज में मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल ये चेन रूल लिखा है ना। ये चेन रूल होता है, हमने ऑलरेडी चेन रूल पढ़ा है ना, टाइम एंड वर्क अभी पढ़ा है, जिसमें कि हमने प्रीवियस लेक्चर में चेन रूल पढ़ा है बहुत अच्छी तरीके से। और ये जो फॉर्मूला मैंने डराइव भी करा है, तो मैं हमेशा मैं हर जगह ये फॉर्मूले को वो नहीं कराऊंगा डराइव, है ना, डराइव नहीं कराऊंगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूंगा। या तो फिर आप यदि बोलो, है ना, आप यदि बोलोगे कमेंट में, तो मैं इसको क्या काम करूंगा, इसको मैं एक दूसरी और मेथड से कर दूंगा सॉल्व। वो मैंने आपको 2-3 मेथड से सॉल्व करा के दिखाया था ना, वैसे इसको मैं 2-3 मेथड से भी वैसे ही मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, है ना। तो आप यदि बोलोगे तो वैसी मेथड से भी आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा मैं, हाँ? मतलब तो ये देखो, इसके बाद मैंने कुछ नहीं किया फॉर्मूले में, फिर हमने सारी वैल्यूज को पुट किए और सिर्फ कैलकुलेशन किए, और हमारा आंसर आ गया, है ना। तो आई होप गाइस कि आपको ये क्वेश्चन जो कि गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था, है ना, गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था 2019 का, गेट 2019 का, ये हमारा आज का लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन था। आई होप गाइस कि ये आपको समझ में आया होगा, है ना।
अब हम चलते हैं बड़ी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन गेट 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। P, Q, R and S are working on a project. Q can finish the task in 25 days working alone for 12 hours a day. R can finish the task in 50 days working alone for 12 hours per day. Q worked 12 hours a day but took sick leave in the beginning for 2 days. R worked 18 hours a day on all day. What is the ratio of work done by Q and R after 7 days from the start of the project? ऑप्शन ए 10:1, ऑप्शन बी 11:10, ऑप्शन सी 20:21, ऑप्शन डी 21:20। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं पूरे 1 मिनट। योर टाइम इज स्टार्ट नाउ। टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप, है ना। देखो ये पूरे फुल क्वेश्चन को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा, है ना, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने पूरे क्वेश्चन को रीड किया। आपने भी इस पूरे क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से रीड किया होगा, है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में आपने कहीं वर्क दिखा? आपको कहीं वर्क दिखा या मेंशन है कहीं इस पूरे क्वेश्चन में वर्क? वर्क इज नॉट मेंशन इन दिस क्वेश्चन, या फिर बोलूं तो वर्क इज नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली क्या काम करेंगे, लेट वर्क इक्वल टू टाइप एक्स पेजेस, है ना। लेट वर्क इक्वल टू टाइप एक्स पेजेस। तो हमने ये वर्क को क्या कर लिया, मान लिया। लेट वर्क इक्वल टू टाइप एक्स पेजेस, है ना, ये हमने वर्क को मान लिया। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो पी क्यू आर एंड एस आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। क्यू कैन फिनिश द टास्क इन 25 डेज वर्किंग अलोन फॉर 12 आवर्स अ डे, है ना। तो ये जैसा क्वेश्चन में बोल रहा हम वैसे ही कर रहे हैं ना। देखो जैसे क्यू, तो ये क्यू जो है, ये हमारा क्यू, क्यू कैन फिनिश द टास्क इन 25 डेज, है ना। ये क्यू है, ये 25 डेज में क्या कर रहा है, टास्क को कंप्लीट कर रहा है। ये हमारे 25 डेज, 25 डेज में टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं। और 1 डे में वो कितना वर्क कर रहा है, 12 आवर्स पर डे, है ना। 12 आवर्स पर डे वो वर्क कर रहा है ना। देखो भैया सिंपल सी बात है, क्यू जो है, क्यू वो जो एक्स वर्क है, वो टाइप एक्स पे जिसको, वो क्या काम कर रहा है 25 डेज में कर रहा है, जो कि 12 आवर्स पर डे कर रहा है ना। 12 आवर्स पर डे कर रहा है, 25 डेज में कंप्लीट कर ले रहा है क्यू काम, क्यू उस वर्क को, है ना। तो मैं बताऊं आपको, अपन तो सिंपली जैसे ये क्यू जो है वो क्या काम कर रहा है, 1 डे में 12 आवर्स वर्क कर रहा है ना। तो वो 25 डेज में कितना वर्क कर रहा होगा। तो ये क्या काम करेंगे अपन, सिंपली ये 25, ये 25/25 डेज इंटू 12, इसको हमने मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अपने किसमें, आर्स में, है ना। ये कन्वर्ट हो जाएगा आर्स में। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे 25/12, तो इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है ना। तो ये आ गया हमारा 300 आर्स, है ना। इसको हम आर्स में कन्वर्ट कर लिए। और इसको सिंपली ये जो टाइम है, इसको मैं लिख देता हूँ टी क्यू, यस टी क्यू लिख देता हूँ ना, टी क्यू इस टाइम को। अब फिर क्या आगे क्या है, आर कैन फिनिश द टास्क इन 50 डेज, है ना। जो आर है, जो आर है
वो एक्स पेजेस को टाइप करने के लिए कितने कितने डेज ले रहा है, 50 डेज, है ना, 50 डेज ले रहा है वो एक्स पेजेस को टाइप करने के लिए। और वो वन डे में कितना वर्क कर रहा है, जो आर जो है वन डे में कितना वर्किंग अलॉन्ग फॉर 12 आवर्स पर डे, ए बी 12 आवर्स पर डे वर्क कर रहा है ना, 12 आवर्स पर डे वर्क कर रहा है। और बताऊं ये यदि डबल टाइम ले रहा है ना, इट मीन दैट कि इसकी इफिशियंसी कम होगी, है ना, ये जो आर है आर की इफिशियंसी कम होगी, तभी तो ये टाइम कितना ले रहा है, टाइम ये ले रहा है, ज्यादा टाइम ले रहा है ना, मोर टाइम ले रहा है। देखो ये तो 25 डेज ले रहा है ना, 12 आवर्स पर डे वर्क कर रहा है, लेकिन ये 300 आवर्स में कंप्लीट कर दे रहा है वर्क, लेकिन ये ज्यादा टाइम ले रहा है, 50 डेज, है ना। तो अब इसको सिंपली देखो, यदि ये आर वन डे में यदि वर्क करता है 12 आवर्स, तो 50 डेज में कितना वर्क करेगा, तो ये इंटू 12 डबल करेगा। कैलकुलेट कीजिए आप, है ना, कैलकुलेशन छोटे छोटे। तो सिंपली मैं आपको बताऊं, ये इसको क्या कर देता हूँ, ये इसको कर देता हूँ टी आर, है ना, टी आर, इस टाइम को कर देता हूँ टी आर। तो क्या है, सिंपली देखो इसकी इफिशियंसी, इसकी जो क्यू की इफिशियंसी की अपेक्षा इसकी इफिशियंसी हाफ है ना। यदि इसकी इफिशियंसी फुल है, तो जैसे इसकी इफिशियंसी फुल है तो इसकी इफिशियंसी हाफ, तभी तो ये देखो ये ज्यादा टाइम ले रहा है ना, मोर टाइम ले रहा है, मतलब इफिशियंसी कम है। जैसे कि किसी की इफिशियंसी है 2 पेजेस पर डे टाइपिंग, तो वो वन डे में 2 पेज को टाइप करेगा, और किसी की एफिशिएंसी है 10 पेजेस पर डे, तो वो वन डे में 10 पेजेस को टाइप करेगा। समझ में आ गया ना। तो मतलब आर की इफिशियंसी कम है और क्यू की इफिशियंसी ज्यादा है ना। हो गया, समझ में आ गया, इतना इतना जो डिस्कशन में किया समझ में आ गया ना आपको, है ना, सिंपली समझ में आ गया आपको। तो बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अब अपन क्या काम करते हैं, अब यहाँ पर सिंपली देखो, जैसे अपन चेन रूल लगाएंगे तो चेन रूल में अपन को इफिशियंसी की नीड पड़ेगी। और अपन ने क्वेश्चन में देखा भैया, क्वेश्चन में कहीं इफिशियंसी गिवन नहीं है, पूरे क्वेश्चन में आप पढ़ लो, जैसे अपन चेन रूल लगाएंगे तो चेन रूल में इफिशियंसी की अपन को नीड पड़ेगी, लेकिन पूरे क्वेश्चन में कहीं भी इफिशियंसी गिवन है क्या, इफिशियंसी इज नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, निकालेंगे इसको, भैया निकालना पड़ेगा इफिशियंसी। तो क्या क्या होता है इफिशियंसी, इफिशियंसी इक्वल टू होता है वर्क बाई टाइम। ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ा है पहले, है ना, पहले ही हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है ना फॉर्मूला। तो वर्क बाई टाइम था, तो यहाँ पर देखो ये जो इफिशियंसी निकाल रहे हैं, हम किसकी इफिशियंसी निकालेंगे, हम निकालेंगे क्यू की इफिशियंसी, है ना। पहले तो क्यू की निकाल लेते हैं, वर्क हमने ऑलरेडी एक्स माना है, तो हम वर्क कर लेंगे एक्स, ये वर्क हो गया, है ना। और टाइम क्या गिवन है, टाइम है ये 300 आवर्स, है ना, 300 आवर्स, तो ये टाइम है 300 आवर्स, है ना, 300 आवर्स। तो ये हो गई हमारी इफिशियंसी, है ना, ये तो सिंपली हमारी इफिशियंसी हो गई। और अब इफिशियंसी ऑफ आर, है ना, आर की भी इफिशियंसी निकाल लेते हैं भैया। तो वर्क कितना, वर्क एक्स, है ना, एक्स वर्क है, ये वर्क एक्स, क्योंकि सेम वर्क कर रहे हैं ना। और मैं एक चीज और बोल सकता हूँ, ये जो वर्क है ये कांस्टेंट है ना, क्योंकि दोनों के लिए सेम है ना, तो इसको मैं कांस्टेंट भी बोल सकता हूँ। ये लिख दिया मैंने कि वर्क अपना जो है वर्क है कांस्टेंट, है ना, वर्क अपना कांस्टेंट है। और ये कितने कितने पेजेस को, 600 पेजेस को, है ना। मैं यहीं की यहीं इसको सिंपल भी कर सकता था, है ना, ये आ जाता 1, ये जाता 2, है ना, इसको मैं काट देता, लेकिन मैं थोड़ा सा मैं सोचा यार आपको समझ में आए ना आए, इसलिए मैं इसको यहाँ यहीं पे सिंपल नहीं किया, थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया, है ना। तो आई होप गाइस कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मतलब वो तो टोटल क्या है, मेरा यही मोटो रहता है कि आपको समझ में आना चाहिए, बल्कि ज्यादा टाइम लगे ज्यादा स्टेप लगे, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, है ना। क्या होता है कि जो स्टूडेंट स्मार्ट स्टूडेंट रहते हैं ना, थोड़ा सा अच्छे मतलब स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट रहते हैं, जो स्टार्टिंग से पढ़ते रहते हैं, तो उनको तो कहीं से भी कुछ भी दे दो समझ में जाता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी रहते हैं, वीक स्टूडेंट रहते हैं थोड़ा सा, या हम एवरेज स्टूडेंट रहते हैं, तो क्या उनको थोड़ा सा एक दो स्टेप ज्यादा अपन लिख दो ना, तो अच्छे से समझ में जाता है, नहीं तो उनको समझ में ही नहीं आता, है ना। तो ये क्या है, ये कोर्स अपना सबके लिए चल रहा है ना। तो ये इसमें बहुत छोटी छोटी चीजें, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें तक लिख रहा हूँ, है ना। तो अब ये पेज तो हो गया हमारा लगभग, मैं एक नया पेज ऐड करता हूँ और उसमें हम करते हैं ना, चैन रूल के फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना। तो बढ़िया, क्या है, अब चैन रूल लिखता हूँ यहाँ पर, है ना, चैन रूल। और आप भी मेरे साथ साथ चैन रूल का वो फॉर्मूला बोलते जाएंगे, ताकि आपको भी फॉर्मूला रिमेम्बर हो जाए, है ना। एक तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है ना, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, आप 2-3 बार ही पढ़ोगे उतने में ही आपको रिमेम्बर हो जाएगा, है ना। तो अब चलो लिखते हैं, है ना, M1 D1
H1 E1 अपॉन डब्ल्यू क्यू, है ना, डब्ल्यू क्यू इक्वल टू डब्ल्यू क्यू। मैंने यहाँ क्यों लिखा, बिकॉज जो अपना क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या है, इसमें पूछा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय क्यू एंड आर आफ्टर 7 days फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, है ना। इसलिए मैंने वो लिखा W1 W2 नहीं लिखा, क्योंकि वो ऑलरेडी वहां पर भी है ना। तो डब्ल्यू क्यू अपॉन डब्ल्यू आर अपन को निकालना है, डब्ल्यू क्यू अपॉन डब्ल्यू आर, इसलिए मैं किया, है ना। तो अब क्या है, M2 D2 H2 E2 अपॉन डब्ल्यू आर, है ना। यहाँ पर भी मैं W2 ना लिखकर डब्ल्यू आर लिखा, बिकॉज ऑफ अपना क्वेश्चन में जैसा दिया गया है, मैं उसके अकॉर्डिंग ही इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर रहा हूँ, है ना। उसके अकॉर्डिंग ही मैं इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर रहा हूँ। आई होप गाइस कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। अब ये हो गया बढ़िया बेहतरीन तरीके से। अब क्या करना, अब तो सिर्फ वैल्यू ही पुट करना है और कैलकुलेट करना है। अब तो कुछ रहा ही नहीं क्वेश्चन में, है ना। तो ये रहा। अब यहाँ पर भैया क्या है, आप पढ़ते जाइए बढ़िया। यहाँ पर जो P, जो नहीं P नहीं, ये जो Q क्या है, Q 1 पर्सन है ना, Q 1 पर्सन है। R भी 1 पर्सन है ना। तो यहाँ M1 होता है नंबर ऑफ मैन, तो नंबर ऑफ मैन कितने हैं, 1 इंटू डे। जो Q है वो Q कितने डेज वर्क कर रहा है। तो क्या यहाँ पर देखो सिंपल सी बात है, Q वर्कड 12 hours a day but took sick leave in the beginning for 2 days। क्योंकि वो अपने से जो स्टार्ट के 7 days हैं, वो उसमें कितना वर्क हुआ वो पूछ रहा है। जो स्टार्ट के 7 days है, उसका जो वर्क का रेशियो है ना, डब्ल्यू क्यू बाई डब्ल्यू आर, उसका रेशियो पूछ रहा है स्टार्ट के 7 days का, है ना, मतलब फर्स्ट वीक का, है ना, जब से वर्क स्टार्ट हुआ था। तो क्या हुआ था, जैसे ही वर्क स्टार्ट हुआ था तो 2 days की लीव ले लिया था क्यू ने, है ना। क्यू ने 2 days की लीव ले लिया था स्टार्टिंग में। इट मीन दैट कि क्यू ने ओनली 5 days वर्क किया उस 7 days में। उस 7 days में क्यू ने ओनली 5 days वर्क किया, है ना। तो ये हो गया अपना 5। और वो 1 days में कितना वर्क कर रहा था, 1 days में 12 hours, है ना। 1 days में वो 12 hours वर्क कर रहा था, है ना। और हमने जो इफिशियंसी निकाले थे, तो इफिशियंसी कितनी निकली थी, हाँ E1 निकला था हमारा, ये देखना पड़ेगा यार, ये इफिशियंसी EQ, है ना। EQ निकली थी XY 300, तो वो निकली थी हमारी XY 300, है ना। और ये जो WQ है ना, WQ वर्क, तो वो वर्क एज इट इज, है ना, क्योंकि वही तो निकालना है अपन को उसका रेशियो, है ना। तो अब यहाँ M2, तो जो R है, R क्या है, R एक सिंगल पर्सन है, अकेला एक पर्सन है, तो एक व्यक्ति, नंबर ऑफ मैन, M इक्वल टू नंबर ऑफ मैन नंबर ऑफ पर्सन। और वो क्या अब देखो, अब इधर साइड क्या है कि जो यहाँ पर है कि वो 7 days वर्क किया, उसने कोई लीव नहीं लिया, है ना। जो फर्स्ट के 7 days थे, है ना, तो वो उसने कोई लीव नहीं लिया जब स्टार्ट हुआ था प्रोजेक्ट। 7 days फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, तब की बात करें तो 7 days उसने पूरे 7 days वर्क किया, उसने कोई भी लीव नहीं लिया। लेकिन जब वो स्टार्टिंग में कितने, अब देखो यदि इसने 2 days की लीव ले लिया, तो बचा हुआ वर्क तो इसको करना पड़ेगा ना। आर को वर्क 18 hours अ डे ऑन ऑल डे, है ना। तो क्या आर वो 18 hours पर डे वर्क कर रहा था, है ना। 18 hours पर डे वर्क कर रहा था स्टार्टिंग में, जो 7 days था उसमें 18 hours पर डे। तो अब यहाँ पर क्या क्या आएगा, यहाँ पर 18, है ना। और इफिशियंसी निकाले थे अपन ने XY 600 आई थी, आई थिंक, क्रॉस चेक कर लूंगा एक बार में, है ना। ये WR इफिशियंसी XY 600 आई आई, ये है ER की इफिशियंसी, है ना, XY। अब देखो अब क्या है, अब सिंपली ये जो है इसको हम ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पर, है ना। हम इसको यहाँ पर क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं, इसलिए ट्रांसफर कर रहे हैं क्योंकि हमको रेशियो पूछा है। देखो क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय क्यू एंड आर आफ्टर, है ना, आफ्टर 7 days फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये, तो जैसे मैं ट्रांसफर किया, तो ये आ गया WQ अपना, और ये आ गया अपना WR, है ना। तो ये कैसा आया, ये जो मैं इसको यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, ये, है ना। तो ये बन गया। आई होप गाइस की ये सब तो बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो ये हो गया 1 into 5 into 12 into XY 300, है ना। और इसके ये आ जाएगा यहाँ पर नीचे, है ना।
ये ऐसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो 1 into 7 into 18 into XY 600 है ना, 600। तो अब इसमें क्या क्या कैंसल आउट हो रहा है, तो ये येलो ले लेता हूं है ना। 6 6 टू जा 6 टू जा 12 और 6 3 जा 18। देखो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 आया समझ में, है ना। आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा, है ना। तो ये x से ये x कैंसल आउट हो गया, ये 300 2 जा, है ना। ये समझ में आया आपको मैं कैसे किया, है ना। ये ऐसा कैंसल आउट हो गया, है ना। तो अब इसके बाद क्या बचा अपने पास, क्या क्या चीजें ऐसी बची हुई है। तो देखो यहाँ पर बचा हुआ हमारे पास 2 5, है ना। चलो अब इसको थोड़ा सा, नहीं यार दूसरा कलर ले लेता हूँ, ये कलर थोड़ा सा क्या है कि जो जो बचा है उसको अरेंज करना पड़ेगा ना, बेल अच्छे तरीके से अरेंज करना पड़ेगा, है ना। अरेंज करना पड़ेगा। ये हो गया अपना 5, है ना, 5। और ये बचा हुआ था 2, ये बचा हुआ 2, है ना। ये क्या है, ये 1/2 है, ये जो है यहाँ पर ये 1/2 है ना। समझ रहे हो ना, ये 1/2 है। तो 1/2 जो रहेगा वो ऊपर चला जाएगा, है ना। ये यहाँ पर आ जाएगा, वो यहाँ आ गया, है ना। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, नहीं तो आप इसको कुछ और ना समझ लो, है ना। इरेज कर देता हूँ मैं। ये हो गया, इरेज हो गया, है ना। और ये यहाँ पर ये 7 बचा हुआ है और ये 3 बचा हुआ है यहाँ पर, है ना। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 into 2 4, 4 into 5 20, है ना, 20। अब यहाँ पर 7 into 3 21, है ना, 21। तो हमारा जो रेशियो था, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये आ गया 20:21 आ गया हमारा आंसर, है ना। देखो है क्या ऑप्शन में, देखते कहीं मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। 20:21, हाँ। तो हमारा आंसर आ गया सी, है ना। तो हमारा आंसर आ गया सी। अब हो गया इस क्वेश्चन को, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बढ़िया बेहतरीन तरीके से, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा बता दूं, है ना। देखो ये क्वेश्चन में क्या किया अपन ने, देखो ये तो नॉर्मल था फॉर्मूला, और फॉर्मूला में सारी चीज में पुट किया, और पुट करते ही सिर्फ सिर्फ कैलकुलेट किया, और हमारे आगे आंसर, है ना। चैन रूल का फॉर्मूला, है ना। तो ये फॉर्मूला मैं तो बोल रहा हूँ कि आपको याद कर लेना, है ना, जिसको नहीं है याद। और वैसे भी आप वो चैन रूल वाला ना, वो लेक्चर बिल्कुल देखना जरूर से, क्योंकि उसमें मैं चैन रूल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया हूँ, मैं यूनिटरी रूल तक को डिस्कस किया हूँ उसमें, है ना। तो वो लेक्चर बढ़िया जरूर से देखना आप, क्योंकि ये चैन रूल है ना, वो बहुत ही मतलब ऐसी टेक्निक है कि जिससे कि कोई भी क्वेश्चन बहुत ही मतलब बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाता है ना। तो हो गया फिर इस क्वेश्चन का इतने डिस्कशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं ना, और बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यह क्वेश्चन गेट 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। It was estimated that 52 men can complete a strip in a newly constructed highway connecting cities P and Q in 10 days. Due to an emergency, 12 men were sent to another project. How many number of days more than the original estimate will be required to complete the strip? Option A 3 days, option B 13 days, option C 10 days, ऑप्शन डी 5 days। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं 1 मिनट। योर टाइम इज स्टार्ट नाउ।
टाइम्स अप टाइम्स अप टाइम्स अप। जैसे ही हम इस पूरे क्वेश्चन को केयरफुली रीड करते हैं ना, जैसे ही हम इस पूरे क्वेश्चन को केयरफुली रीड करते हैं, तो उसमें एक बात हमको समझ में आती है कि इसमें एक तो इफिशियंसी जो है, इफिशियंसी कांस्टेंट है ना, वो गिवन नहीं है, और वो कांस्टेंट ही है, क्योंकि ये जो 52 मैन है वो वर्क कर रहे हैं, तो पूरे जो 52 मैन है सबकी इफिशियंसी सेम है। जैसे कि इसमें से एक मैन है जो 5 पेजेस पर डे टाइप कर रहा है, तो सारे 52 मैन 5 पेजेस पर डे टाइप कर रहे हैं ना। और जैसे कि अब इसमें क्या है कि वो जो क्या बोलते हैं, ये 12 मैन है, 12 मैन उसमें से किसी अदर वर्क में सेंड कर दिए गए हैं ना, अदर प्रोजेक्ट में। तो इसमें से 52 माइनस 12 क्या 40, तो जो 40 मैन रहेंगे ना, उनकी इफिशियंसी भी सबकी सेम रहेंगी। तो यहाँ इफिशियंसी कांस्टेंट है ना। और फर्स्ट तो यहाँ चलो यहाँ लिख देता हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या इफिशियंसी है, कांस्टेंट है ना, इफिशियंसी कांस्टेंट है। इट मीन्स दैट कि क्या हो गया, एफिशिएंसी कांस्टेंट का मीनिंग हो गया कि E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E, है ना। और आप देखिए यहाँ पे वर्क भी कांस्टेंट है। इट वाज एस्टिमेटेड दैट 52 मैन कंप्लीट अ स्ट्रिप, है ना, ये स्ट्रिप है ना, स्ट्रिप। और फिर जो क्या बोलते 12 मैन वेयर सेंट टू अनदर प्रोजेक्ट, हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज मोर दैट द ओरिजिनल एस्टिमेट, है ना, विल बी रिक्वायर्ड दैट कंप्लीट द स्ट्रिप। तो सेम स्ट्रिप यही रह रही, मतलब वर्क भी अपना क्या कांस्टेंट है, वर्क अपना सेम ही रहेगा, है ना। जो 52 मैन में मिलकर भी वर्क सेम ही करेंगे, जब 12 मैन चले जाएंगे तो जो मैन अपने रिमेनिंग रहेंगे 40 मैन, तो वो भी वही वर्क करेंगे, है ना, वो भी वही वर्क करेंगे। तो इट मीन दैट कि जो वर्क है, तो वर्क भी हमारा क्या होगा, वर्क भी हमारा होगा कांस्टेंट, है ना। तो W जो वर्क है वो भी होगा हमारा कांस्टेंट, है ना। कांस्टेंट का मीनिंग देखो, कांस्टेंट का मीनिंग ये W1, आप ना मेरे पूरे लेक्चर क्या है, जो लेक्चर है ना एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब तक कि आप इस लेक्चर को पूरे नहीं देखोगे, है ना, तो मतलब सीरीज से 1 2 3, तब तक के उतना अच्छा आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा इस लेक्चर का, है ना। तो ये वर्क भी कांस्टेंट है। अब देखो, अब अपन इसको चेन रूल की हेल्प से करेंगे, है ना, चेन रूल की हेल्प से करेंगे। उससे पहले थोड़ा थोड़ा मैं और लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो, है ना। जैसे कि इट वाज एस्टिमेटेड दैट 52 मैन कंप्लीट अ स्ट्रिप इन अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाईवे कनेक्टिंग स्ट्रिप्स पी एंड क्यू, कनेक्टिंग सिटीज पी एंड क्यू इन 10 डेज, है ना। तो क्या है कि 52 मैन है, ये है हमारे 52 मैन, है ना। तो ये 52 मैन क्या काम करते हैं, 52 मैन जो स्ट्रिप है, जो हमारा वर्क है, उसको 10 डेज में कंप्लीट करते हैं ना, उसको 10 डेज में कंप्लीट करते हैं, ये उसको 10 डेज में कंप्लीट करते हैं ना। तो उसके बाद क्या होता है कि ड्यू टू एन इमरजेंसी 12 मैन वेयर सेंड टू अनदर प्रोजेक्ट, है ना। तो अनदर प्रोजेक्ट में यदि 12 मैन को सेंड कर दिया गया है, ये 12 मैन को, तो क्या होगा कि अब जो हमारे पास रिमेनिंग मैन बचेंगे, कितने मैन बचेंगे, ये है ना, 2 - 2 0, ये 5 - 1 4, तो रिमेनिंग मैन अपने पास बचे कितने 40, है ना। रिमेनिंग अपने पास 40 मैन बचे हैं। अब वर्क तो अपने पास सेम ही है, वर्क अपने पास सेम ही है, तो वो जो वर्क है वो कितने डेज में करेंगे, है ना, कितने डेज में अपना होगा वर्क, वर्क कितने डेज में होगा। तो अब देखो, अब आप इसको यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो ना, क्योंकि दो दो पैरामीटर है ना, इसको आप यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, और मैं आपको जो बताया था ना वो वाली मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो ना। तो अपन इसको क्या काम करते हैं, अभी तो अपन चेन रूल से सॉल्व करते हैं ना। मैं चेन रूल का वही फॉर्मूला लिखवा देता हूँ आपको। क्या होता है चेन रूल का फॉर्मूला, चेन रूल का फॉर्मूला, है ना, ये है चेन रूल का फॉर्मूला। यहाँ मैं आपको लिखवा देता हूँ चेन रूल का फॉर्मूला, उसी से हम सॉल्व करेंगे। M1 D1, है ना, H1 E1 अपॉन W1 इक्वल टू M1 M2 D2 H2 E2 अपॉन W2, है ना, ये अपना फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पर क्या है, टाइम ओनली, यहाँ पर टाइम देखो, ये तो अपना फॉर्मूला होता है ना,
तो M1 क्या होता है 52 मैन है ना, 52 मैन, और टाइम ओनली हमें जो गिवन है वो ओनली डे में गिवन है ना, आवर्स में गिवन नहीं है। तो कितने 10 डेज में कर रहे हैं वो कंप्लीट है ना, और इफिशियंसी सेम ई है ना, और वर्क जो है वर्क भी W कांस्टेंट है ना, और फिर ये क्या 40 मैन हो गए अपने, 40 मैन जो कि कितने डेज में करेंगे आई डोंट नो, और इफिशियंसी ई हो गई, वर्क भी अपना कांस्टेंट हो गया। तो अब देखो, अब इसको सिंपल करेंगे, देखो ये वर्क से ये वर्क चला गया है ना, ये इफिशियंसी से ये इफिशियंसी चली गई है ना, तो अब क्या होगा, अब देखो पेन चेंज कर लेते ना, 52 × 10 है ना, ये इसको मल्टीप्लाई किया मैं, और ये इधर आ गया किस में, डिवाइड में, तो ये कितना हो गया ये, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 13 है ना, 13 डेज है ना, 13 डेज आ गई, मतलब इट मीन दैट कि जो 40 मैन रहेंगे, ये 40 मैन वो 13 डेज में अपना वर्क को करेंगे कंप्लीट है ना, जो स्ट्रिप को जो भी कुछ उनके स्ट्रिप का वर्क है तो वो 13 डेज में करेंगे। तो ये क्या बोल रहे हैं, ये इसमें पूछा है कि हाउ मैनी नंबर ऑफ डेज मोर डेट दी ओरिजिनल एस्टिमेट, तो इससे मोर मतलब कितने ज़्यादा, तो ये अपने को मिल रहा है 13, ये 13 डेज माइनस ये 10 डेज है ना, तो कितना 3 डेज है ना, 3 डेज मोर, अपन को 3 डेज ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा है ना, ये रहा अपना ऑप्शन नंबर ए, अपना आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। अब इसी सेम क्वेश्चन को मैं आपको करके दिखाता हूँ, किसके थ्रू, यूनिटरी मेथड के थ्रू आपको इसी सेम क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ है ना, क्योंकि अब देखो ये नहीं, इधर ही अपने को एक और पेज लेना पड़ेगा ना, ये क्या है 52 मैन है ना, 52 मैन जो है वो वर्क को कंप्लीट करते हैं 10 डेज में, 52 मैन वर्क को करते हैं 10 डेज में, जिसमें से क्या 12 मैन किसी अनदर प्रोजेक्ट में चले जाते हैं, अनदर प्रोजेक्ट में, तो अपने पास कितना बचा 40 मैन बचे है ना, तो जो 40 मैन रहेंगे ये है 40 मैन, ये है 40 मैन, तो वो उस वर्क को कितने डेज में करेंगे है ना, कितने डेज में करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो देखो, अब ये अपना हो गया ना इसकी वैल्यू, तो अपन को क्या काम करना, सबसे पहले उसमें क्या था, उसमें अपना रूल्स जो था, फर्स्ट रूल्स था कि जो हमारे पास अननोन पार्ट है, अननोन पार्ट में सबसे पहले एरो जो है अपन को डाउनवर्ड पुट कर देना है ना, कुछ सोचना समझना नहीं, ऑलवेज डाउनवर्ड पुट कर देना। अब डाउनवर्ड पुट कर दिया ना, अब हम इसको इधर से करेंगे कंपेयर है ना, जैसे ही हमने इसको इधर से कंपेयर किए, तो नोन पार्ट को अननोन पार्ट से कंपेयर किए, तो यहाँ क्या आया, यहाँ देखो ये जैसे जैसे हम मैन को करेंगे इंक्रीज, जैसे जैसे मैन को इंक्रीज करेंगे तो डेज हमको कम लगेंगे, और जैसे जैसे मैं मैन को डिक्रीज करूंगा तो मुझे ज्यादा डेज लगेंगे काम करने में है ना, मोर डेज लगेंगे है ना, तो समझ गए कि रिलेशन कौन सा है, यहाँ रिलेशन है इनवर्स, इनवर्स रिलेशन है ना, यहाँ रिलेशन इनवर्स, और ये जो अपनी मेथड जो है, मेथड सेकंड है ना, मेथड सेकंड करके डाल दिया मैंने यहाँ पर, तो ये इनवर्स रिलेशन है, और जब ये इनवर्स रिलेशन है तो एरो एरो कैसा पुट करेंगे, ऐसा अपवर्ड पुट करेंगे एरो, क्योंकि रिलेशन इनवर्स रिलेशन है ना, इनवर्स रिलेशन है, इसलिए हम एरो कौन सा पुट करेंगे, अपवर्ड। और इसको मैं जो यूनिटरी मेथड से सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये किससे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, यूनिटरी मेथड इसके बाद सॉल्व करूंगा है ना, ये किससे सॉल्व कर रहा हूँ, जो मैं आपको मेथड बताया था ना कंपेयर करने वाली, उसके थ्रू सॉल्व कर रहा हूँ है ना, तो वो मेथड के थ्रू सॉल्व कर रहा हूँ, तो क्या होगा कि अब हमारा ये हो गया ना, अब हम इसको क्या करेंगे, अब रेशियो लिखेंगे है ना, तो रेशियो कैसे लिखेंगे, तो रेशियो हम ऐसे लिखेंगे, ये एरो जो है अपवर्ड है ना, तो 40 रेशियो 52 इक्वल टू, अब देखो ये डाउनवर्ड है, इट मीन दैट कि 10 रेशियो ये, तो अब क्या होगा, अब हम 40/52 इक्वल टू 10/,
ये मैं यूनिटरी मेथड से सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, है ना, आपको पहले ही बता दिया हूँ, यूनिटरी मेथड से इसके बाद सॉल्व करूंगा सेम क्वेश्चन को, है ना। तो इसको जैसे ही हम किए, क्या काम किए, ये 5 मतलब सिंपल ही सिंपल करना है, अब तो क्या क्या ही करना है और क्या। तो ये आ गया अपना कितना, ये आ गया अपना 13 डेज, है ना। तो और ये जो अपना 13 डेज आया, 13 डेज माइनस जो ओरिजिनल अपना वर्क जो 10 डेज में हो रहा था, तो उनके बीच में देखो अब ये आ गया अपना आंसर 3 डेज, है ना। तो क्या ये इधर देखो, ये तो क्या बोलते हैं कि हाउ मैनी नंबर ऑफ डेज मोर दैट द ओरिजिनल एस्टिमेट, तो कितने डेज, 3 डेज, है ना। इसमें इसमें 10 डेज लग रहे थे, तो इसमें 3 डेज ज्यादा लगेंगे, है ना, जब 3% चले जाएंगे। तो अब फिर अब इसको सॉल्व करता हूँ, अब सेम क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ मैं, है ना, सेम क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ मैं किससे, यूनिटरी मेथड से, है ना। अब यहाँ लिखता हूँ मैं मेथड नंबर 3। मैं कॉमन सेंस के थ्रू भी सॉल्व करके बता दूंगा आपको, ऐसा कुछ नहीं है। अभी क्या है, ये यूनिटरी मेथड है ना, यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड या फिर यूनिटरी रूल, एक्चुअल में नहीं, ये मेथड ना लिख के मैं यूनिटरी लिख देता हूँ, रूल, है ना, यूनिटरी रूल, क्योंकि रूल, ये यूनिटरी रूल है ना, यूनिटरी रूल से सॉल्व कर रहे हैं अब इस क्वेश्चन को हम। तो क्या ये डेटा तो सेम रहेगा ना, सेम क्या क्या डेटा रहेगा, जैसे कि 52 मैन, ये है हमारे पास 52 मैन, और 52 मैन किसी भी वर्क को करते हैं 10 डेज में, ऑलरेडी ये क्वेश्चन में वही गिवन है ना, 10 डेज में 52 मैन क्वेश्चन को सॉल्व मतलब करते हैं 10 डेज में, है ना, 52 मैन 10 डेज में करते हैं। तो अब देखो 12 मैन किसी अनदर प्रोजेक्ट में चले गए, तो अपने पास 40 मैन बचे हैं ना, 40 मैन बचे, तो 40 मैन खालिस्तान, है ना, ये डेज में, ये। तो अब देखो, अब इसमें भी अपन सेम ही करते हैं, क्या करते हैं इसमें, इसमें हम पहले तो ये कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे कि रिलेशन कौन सा है। तो रिलेशन हमको ऑलरेडी पता है, उसमें भी पता है, जैसे कि हमने अभी कभी कंपेयर किया था, तो रिलेशन जो है इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन में ऐसा होता है कि यदि एक साइड हम, देखो, इनवर्स रिलेशन में ऐसा होता है कि यदि मैं इधर साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इधर साइड मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, और यदि मैं इधर डिवाइड कर रहा हूँ तो इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। यदि मैं यहाँ पर किसी नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, तो सेम नंबर से मुझे इधर साइड क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, है ना। तो इनवर्स रिलेशन ऐसा होता है, तो ये इनवर्स रिलेशन है। तो देखो क्या है कि इधर इसको यहाँ ये आ गया, है ना, मुझे 1 मैन चाहिए, तो ये 52 मैन, यूनिटरी रूल में हम अपन 1 मैन का निकालते ना। हाँ, तो इसमें 52 से मैं इधर कर दिया क्या, डिवाइड। जब मैं इधर डिवाइड किया तो इधर साइड क्या करूंगा मैं, 10/10 इंटू 52, है ना। क्योंकि यदि मैं एक साइड किसी नंबर से क्या किया, यदि मैं एक साइड किसी नंबर से डिवाइड किया, तो फिर उसी सेम नंबर से मुझे दूसरी साइड करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, है ना। यही तो बोलता है यूनिटरी रूल, ऑलरेडी अपन लोग स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, स्कूल से यूनिटरी रूल को। ये देखो 520 डेज, है ना, 520 डेज इतना उनको लगेगा, है ना, ये 1 मैन को, है ना, 1 मैन को इतना टाइम लगेगा। अब देखो अब अपन को पता है कि इनवर्स रिलेशन है। अब मुझे क्या, तो 40 मैन का चाहिए कि 40 मैन, तो इधर मैं 1 इंटू 40, 40 से मल्टीप्लाई अप्लाई किया ना 40 मैन, तो इधर साइड क्या होगा, इधर साइड मुझे सेम नंबर, सेम नंबर 40 से मुझे करना पड़ेगा इधर, क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, है ना। तो ये आ गया अपने 40 मैन, ये आ गया 13 डेज, है ना, ये हो गया अपना 13 डेज, ये अपना 13 डेज है ना, ये 13 डेज अपना हो गया। तो अब क्या है कि ये जो अपना जो आ गया ये 13 डेज, 40 मैन 13 डेज में करेंगे, तो उनको कितना ज़्यादा टाइम लगा, और ये 10 डेज जो तो ऑलरेडी जो 52 मैन 10 डेज में कर रहे थे, तो कितना मोर टाइम लगा, मोर टाइम लगा 3 डेज, है ना, मोर टाइम लगा 3 डेज। अब देखो, अब अपन जाते हैं सेम क्वेश्चन में, है ना, ये है क्वेश्चन नंबर अपना 3, क्वेश्चन नंबर 3।
तो क्या इसमें सिंपल सा पूछा था कि बताया गया था कि 52 मैन है ना, किसी वर्क को 52 मैन 10 डेज में करते हैं ना, तो पूछा गया था। फिर मतलब 52 मैन किसी वर्क को 10 डेज में करते थे है ना, तो कोई इमरजेंसी के कारण इसमें से 12 मैन कहीं चले गए दूसरे प्रोजेक्ट में वर्क करने, तो अपने पास जो 40 मैन बचे, तो 40 मैन वो मतलब कि कितने डेज में काम वर्क करेंगे, तो 40 मैन अपने वर्क करेंगे कितने डेज में, 13 डेज में। तो मतलब जो 13 डेज में वर्क करेंगे तो वो कितना ज्यादा है ना, तो ये जो वर्क था, ये जो डे ले 52 मैन जो टाइम ले रहे थे उससे कितना ज्यादा टाइम ले रहा है ये, है ना 40 मैन, तो 40 मैन जो है 3 डेज ज्यादा टाइम ले रहा है ना, तो 40 मैन जो है वो 3 डेज ज्यादा टाइम ले रहा है ना। तो यही पूछा था उसमें, क्या पूछा था कि हाउ मैनी नंबर ऑफ डेज मोर एट द ओरिजिनल एस्टिमेट विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस ट्रिप, है ना। तो यही इसमें पूछा था क्वेश्चन में, है ना। तो आई होप कि गाइस आपको समझ में आया होगा। सिंपली देखो ये चेन रूल, इसको क्या बहुत सारे टीचर्स एक चीज और बोलते हैं, क्या मैन डे, यहाँ पे कर देता हूँ है ना, मैन डे, मैन डे करके इस टाइप से एक आपको नया बता देते हैं फॉर्मूला मैन डे। इट मीन दैट कि उसको ऐसा काम कर देते हैं M1 D1 इंटू M2 D2, है ना। तो एक्चुअल में ये जो है चैन रूल का ही मॉडिफाइड फॉर्म है ना, मैन डे एक्चुअल में जो है वो चैन रूल का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है ना। तो ये इस टाइप से सॉल्व करते हैं, है ना, बाकी टीचर लोग। तो आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा कैसे कैसे मैं किया हूँ, है ना। आपको ये भी बता दिया कि जब मतलब ये मैन डे का जो कंसेप्ट है वो यही है कि इफिशियंसी और वर्क कांस्टेंट है, तो मैन डे का कंसेप्ट उसको बोल देते हैं ना। तो आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद फिर ये जो मेथड मैं आपको बताया कंपेयर करके, ये वाली भी आपको समझ में आया होगा, है ना। ये भी आ गया समझ में, उसके बाद ये भी समझ में आ गया होगा, है ना। अब फिर ज्यादा टाइम ना करते हुए अब हम चलते कहाँ, दूसरे क्वेश्चन पे, है ना। ज्यादा टाइम में करते हुए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4, यह क्वेश्चन गेट 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अ कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी कंप्लीटेड इन 52 days and 125 identical robots were employed, each operational for 7 hours a day. After 39 days, 5/7 of the work was completed. How many additional robots would be required to complete the work on time if each robot is now operational for 8 hours a day? Option A 50, option B 89, option C 146, option D 175। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं पूरे 1 मिनट। योर टाइम इज स्टार्ट नाउ। टाइम्स अप, टाइम्स अप। देखो इस क्वेश्चन में ये जो है 125 आइडेंटिकल रोबोट्स है ना, तो 125 रोबोट्स जो है वो आइडेंटिकल है। तो 125 रोबोट्स जो है आइडेंटिकल रोबोट्स है ना। इट मीन दैट कि ये जो 125 रोबोट्स है ना, तो सबकी इफिशियंसी सेम है ना, क्योंकि वो आइडेंटिकल है ना, एक ही जैसे आइडेंटिकल रोबोट्स है कि तो सबकी इफिशियंसी सेम है ना। तो जितने भी 125 रोबोट्स हैं सारे रोबोट्स की इफिशियंसी सेम है। इट मीन दैट कि इस क्वेश्चन में इफिशियंसी है कांस्टेंट। क्या है, पहले तो ये समझ में आया, इफिशियंसी है कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट है सिर्फ इफिशियंसी। इट मीन दैट कि ये जो जो मतलब 125 रोबोट्स है उनके सारे रोबोट्स की इफिशियंसी सेम है ना।
और फिर उसके साथ साथ जो हम जो एडिशनल रोबोट्स लेंगे है ना, कुछ और रोबोट्स लेंगे, तो वो रोबोट्स की भी इफिशियंसी, उनकी सबकी इफिशियंसी सेम है। इस क्वेश्चन से इफिशियंसी कांस्टेंट है। ये तो समझ में आ गया। अब ज़्यादा टाइम नहीं करते हुए इसको आगे बढ़ाते हैं ना। क्या है कि टोटल अपने को दिया गया है कि आ कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी कंप्लीटेड इन 52 डेज। तो टोटल अपन को टाइम गिवन है 52 डेज है ना। टोटल टाइम गिवन है 52 डेज। अब 52 डेज अपन को टोटल टाइम गिवन है। और क्या है, और क्या बोला है ना, ये दोनों साइड थोड़ा सा मैं कर देता हूँ। तो क्या बोला है कि 125 रोबोट्स है ना, 125 रोबोट्स, 125 रोबोट्स और they are employed each operational for 7 hours a day, 7 hours पर डे है ना, 1 डे में 7 hours वर्क कर रहे हैं। आफ्टर 39 डेज, तो ये क्या करते हैं, 39 डेज है ना, 39 डेज तक वर्क किया है ना इन्होंने, 39 डेज। और कितना वर्क कंप्लीट किया 39 डेज, डेज में उन्होंने फिफ्थ सेवंथ है ना, 5/7 है ना, 5/7 वर्क है ना, ये इतना वर्क इन्होंने किया कंप्लीट, 5/7 वर्क है ना, 5/7 वर्क of the work was completed. How many additional robots would be required to complete the work on time if each robot is now operational for 8 hours a day, है ना। अब देखो ये तो कर लिया अपन ने। इसको हम बोलेंगे, ये हमारा हो गया M1, ये हो गया हमारा H1, ये हो गया हमारा D1, ये हो गया हमारा W1 है ना। चेन रूल के फॉर्मूले से करेंगे भैया। और इफिशियंसी कांस्टेंट है, उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं भैया। स्टेटमेंट को E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E है ना। तो यहां जो रहेगी अपनी E1, तो वो रहेगी E, बिकॉज कांस्टेंट है ना भैया। वैसे तो मैं नहीं भी लिखता तो चलता, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी वो जो उसमें तो कैंसिल आउट हो ही जाते हैं ना। दोनों चीजें यदि सेम हो, दो बोथ साइड, तो वो कैंसिल आउट हो ही जाती है। तो उसको ना भी लिखो तो चलता, लेकिन फिर भी ये लिखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। क्योंकि आप स्टूडेंट को, शायद कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आया कि यार ये साला एफिशिएंसी लिखा ही नहीं, सर ने तो लिखा ही नहीं है ना। तो मैं उसके कारण लिख दिया हूँ। और फिर क्या है कि अब बोल रहा है कि आगे 7th ऑफ योर कंप्लीट, हाउ मेनी एडिशनल रोबोट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। तो क्या है कि कितने और रोबोट्स, तो अपन यहां पर क्या करेंगे, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है है ना। और ये जो है क्या है कि अब देखो, अब इसमें क्या है, कितने आवर्स पर डे, 8 आवर्स पर डे है ना, ये 8 आवर्स पर डे वर्क कर रहे हैं ना, ये 8 आवर्स पर डे वर्क कर रहे हैं ये। उसके बाद फिर ये देखो, और हाउ मेनी डेज, तो एक्चुअल में क्या टोटल अपना जो था, ये इसको यहाँ पर समझा देता हूँ आपको है ना। टोटल 52 डेज में हमारा वर्क कंप्लीट हो रहा था है ना। तो लेकिन ये इतने डेज है ना, इतने डेज ऑलरेडी वर्क हो चुका है। तो इतने डेज को हमने कर दिया इसमें से माइनस, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 13 है ना। आप भी कैलकुलेट कर लो, 13 ही आ रहा है ना, 13 है ना, 13 आ रहा है ना। यस, चलो तो फिर अब देखो ये यहाँ पर कितने डेज हो गए, यहाँ हो गए 13 डेज। ये समझ में आया ना कैसे मैंने किया, है ना, समझ में आया ना कैसे मैं किया ये। ऑलरेडी 39 डेज अपना वर्क हो गया था, और 52 अपने पास डेज थे, तो उसको मैंने करके है ना, माइनस करके निकाल लिया 30 डेज है ना। अब क्या है वर्क, अब वर्क भी क्या है, वर्क अपना ये है, अपना टोटल वर्क अपना ये है, टोटल वर्क अपना 1 है ना, 1 टोटल वर्क है। और उसमें से 5/7 ऑलरेडी हो चुका है, तो कितना बचा, 7 माइनस 5/7, तो 2/7 वर्क अपना अभी बचा है ऑलरेडी है ना। 2/7 वर्क अपना बचा हुआ है, 2/7 वर्क। तो ये बचा हुआ है वर्क लिख देता हूँ मैं यहाँ, ये 2/7 वर्क
और इफिशियंसी तो कांस्टेंट है, तो इसके लिए ई को तो मैं ई ही लिख दिया हूँ, है ना। और यहाँ पर लिख देता हूँ क्या है ना, वो भी लिख देता हूँ साथ में M2, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में, है ना। H2, ये क्या D2, ये हो गया क्या W2, है ना। और ये इफिशियंसी हो गई E2, है ना। ये ऑलरेडी मैं सब कुछ लिख दिया हूँ, है ना, ये लिख दिया है ना। अब मैं ये लिख दिया। अब देखो नेक्स्ट पेज में चलते हैं, बढ़िया चेन रूल का फॉर्मूला लिखते हैं और फॉर्मूला में पुट करते हैं सारी चीजें। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में, है ना। एक और पेज कर लेता हूँ ऐड। तो चेन रूल का फॉर्मूला आप सब मेरे साथ साथ बोलेंगे, है ना। चेन रूल का फॉर्मूला, चेन रूल का जो फॉर्मूला है वो सभी लोग मेरे साथ साथ बोलेंगे। चेन रूल का फॉर्मूला, है ना। चेन रूल का जो फॉर्मूला है वो सभी लोग मेरे साथ साथ बोलेंगे। चेन रूल का फॉर्मूला भाई, है ना। है ना, इससे क्या होता है कि याद हो जाता है ना। यदि साथ साथ बोलते हैं तो याद हो जाता है ना। चलो अब अपन M1 इंटू D1 इंटू H1 इंटू E1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 E2 अपॉन W2, है ना। आया समझ में। अब क्या करना, ओनली वैल्यू पुट करना है। तो नंबर ऑफ मशीन्स रोबोट कितने थे, 125 थे, है ना। 125 थे। और कितने डेज वर्क करते थे, है ना, ये इतने डेज उन लोगों ने वर्क किया। और वन डे में कितना क्या वर्क कर रहे थे, हाँ 7 आवर्स पर डे, है ना। 7 आवर्स पर। इफिशियंसी तो कांस्टेंट है ना। और वर्क जो कर रहे थे 5/7 वर्क, है ना। 5/7 वर्क कर रहे थे। और इधर साइड M2 कितने कितने रोबोट्स बचे थे अपने पास। रोबोट्स क्या थे, ये तो अपना, है ना, ये गिवन नहीं है ना। तो और फिर क्या था, D2 क्या थे अपने, 13 डेज बचे थे, है ना। 13 डेज, क्योंकि 152 डेज थे, उससे हमने थ्री, है ना, उससे हमने माइनस किया था तो 13 आए थे ना। फिर और 8 आवर्स पर डे वर्क कर रहे थे ना। और इफिशियंसी का ई, है ना। तो अब देखो कितना, ये कितना वर्क कितना था, ये वर्क 2/7 है ना, 2/7। ये मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ जो जो था ना अपन ने ऑलरेडी, इधर मैं ऑलरेडी लिख लिया हूँ, वही वही उसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ये यहाँ से सारा को सब कुछ मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, है ना। अपने फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। वो तो स्लो स्लो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आए सारी चीजें, है ना। सारी चीजें आपको समझ में आए। तो ये इससे ये ई हो गया कैंसल आउट, है ना। कैंसल आउट हो गया, ई से ई कैंसल आउट हो गया। अब देखो क्या होगा अब यहाँ पर। अब इसको और जैसे अपन सिंप्लीफाई करते हैं ना, तो ये हो गया 125, है ना, इंटू 39 इंटू 7, है ना, Y1 इंटू क्या क्या हो गया ये, इंटू ये होगा अपना, ये देखो 7/5, है ना। ऐसे ही करते हैं ना, सिंपल सिंपल, तो ऐसे ही करते हैं भाई, है ना। ये हो गया क्वेश्चन मार्क, इंटू ये होगा 13 इंटू 8, है ना, 1 इंटू 7/2, है ना। इसको ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं ना। नहीं यार, इसको थोड़ा सा इस कलर से करता हूँ, है ना। इसको थोड़ा सा इस कलर से करता हूँ, है ना। तो ये हो गया, है ना, ये आ गया अपना यहाँ पर, इतना आ गया। और ये जो है यहाँ पर, ये वाला जो है, तो इधर साइड आ जाएगा डिवाइड में, है ना। तो ये इससे ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, है ना। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब कितना बचा हमारे पास, क्या क्या बचा हुआ है अब देखो जो जो बचा हुआ है ना, आपको अब मैं उसको सेम लिख देता हूँ, है ना। जो जो बचा हुआ उसको लिख देता हूँ। एक तो ये 25 बचा हुआ अपना, है ना। 25 इंटू 39 इंटू 7 इधर साइड बचा हुआ है। और है ना, इतना ही बचा हुआ बस।
और ये है अपना इंटू 13 इंटू 8 डिवाइड बाई 2, है ना। इतना बचा हुआ है ना। अब इतना बचा हुआ, अब क्या काम करो, अब आप इसको मल्टीप्लाई करो और सिंपल करो। 25 इंटू 39 इंटू 7, है ना, कितना आ गया, हाउ मच, ये आ गया हमारा 6825, है ना, ये इतना आ गया, है ना। और अब इधर साइड से क्या क्या होगा, ये इंटू 2, है ना, इंटू 2, 13 इंटू 8 ना, ये ऐसा होगा। और ये अब इसको करो आप, कितना हो रहा है, इंटू 2। तो यहाँ पर कर देता हूँ, है ना, थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं ये, और यहाँ पर करता हूँ मैं ये, देखो अब ये हो गया अपना 3650, इतना हो गया ये, है ना। और ये हो गया अपना 13 इंटू 8, है ना, और हो गया अपना 104, है ना, 104 हो गया। अब देखो 13650 डिवाइड बाय 104, कितना आ गया, 131.25, है ना, इतना इतना अपना आ गया, है ना। तो ये जो है इसकी वैल्यू आ गई, है ना, जो रोबोट्स की। तो है ना, इतने रोबोट्स है ना। तो अब इसमें क्या पूछा है, अपने क्वेश्चन में पूछा है कि how many additional robots would be required to complete the work on time if each robot is now operational for 8 hours a day। तो क्या है कि इसमें ये पूछा है कि कितने और एडिशनल रोबोट्स है ना। तो 125 रोबोट्स जो थे वो मतलब इतना काम कर दिए थे, मतलब जो 52 डेज में 125 रोबोट्स मतलब पूरा फुल वर्क कर देते हैं ना। तो अब देखो क्या हुआ, तो मतलब और कितने रोबोट्स की नीड होगी, है ना। तो कितने रोबोट्स की नीड होगी, तो इधर साइड देखो कितने रोबोट्स की नीड होगी। तो क्या है इसमें, तो टोटल रोबोट्स कितने थे अपने, है ना, 13125 माइनस 125, तो इक्वल टू 6.25। तो 6.25 एडिशनल रोबोट्स की हमको नीड होगी, आंसर ये है ना। क्या आंसर आया, 6.25 रोबोट्स की, एडिशनल रोबोट्स की नीड होगी हमको, एडिशनल रोबोट्स की नीड होगी हमको, 6.25 एडिशनल रोबोट्स की नीड होगी हमको। ये आया आंसर, है ना। और ये कैसे आंसर आया, आपको इसको समझ में आया आपको। देखो एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना, पूरा बढ़िया अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ इस क्वेश्चन को बढ़िया बेहतरीन तरीके से। अ कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी कंप्लीट इन 52 days, है ना। अ कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी कंप्लीटेड इन 52 days, है ना, एंड 125 आइडेंटिकल रोबोट्स वेयर एम्प्लॉयड, ईच ऑपरेशनल फॉर 7 hours a day, आफ्टर 3, है ना, 39 days 5/7 of the work was completed, how many additional robot would be required to complete the work on time if each robot is now operational for 8 hours a day। तो क्या है कि देखो यहाँ तो इफिशियंसी कांस्टेंट है, इसलिए इफिशियंसी कांस्टेंट है क्योंकि ये जो 125 रोबोट्स हैं वो भी मतलब उसकी भी इफिशियंसी सेम है, और ये यहाँ पर जो रोबोट्स एडिशनल रहेंगे उनकी भी इफिशियंसी, क्योंकि आइडेंटिकल रोबोट्स है ना, और सबकी इफिशियंसी कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट इसलिए कांस्टेंट, तो E1 E2 ये बराबर होंगे। ये तो आपको समझ में आएगा। फिर टोटल हमारे पास थे 52 डेज, है ना, 52 डेज थे जिसमें कि 125 रोबोट्स ने 7 आवर्स पर डे वर्क किया और 39 डेज बस वर्क किया, है ना। 39 डेज के बाद में 5/7 वर्क कर दिया था कंप्लीट। फिर एफिशिएंसी कांस्टेंट थी। ये सब कुछ तो आपको समझ में आया है, ऑलरेडी मैं समझा दिए कैसे कैसे, है ना। अब यहाँ से क्या हुआ, अब देखो कि 125 रोबोट्स, अब इसमें पूछा एडिशनल रोबोट्स। यहाँ पे जो रोबोट्स हैं, है ना, यहाँ पे जो भी रोबोट्स मतलब अपना वर्क कर रहे हैं, उस रोबोट में से इस रोबोट्स को जब अपन माइनस करेंगे तब अपन को मिल जाएंगे एडिशनल रोबोट्स, है ना। कितने नंबर ऑफ रोबोट्स, तो ये हमारे क्या, ये रोबोट्स से 6। और लेकिन यार हमारा आंसर देखो, आंसर मैच कर रहा है ना, इस क्वेश्चन का आंसर मैच नहीं कर रहा है। इसमें एक और ऑप्शन डी ई, ऑप्शन ई है ना,
ऑप्शन ई यहाँ पर बनाना पड़ेगा। ऑप्शन ई क्या है अपना आंसर? 6.25 रोबोट्स है ना, 6.25 है ना। तो अपना आंसर ये है ना, तो अपना आंसर ये, अपना ई अपना आंसर है ना, अपना आंसर ये है, क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा है ना, तो अपना आंसर ये है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। हो गया बस, इस क्वेश्चन के इतने डिस्कशन करते हैं। और किसी को कुछ डाउट रहेगा तो फिर आप मुझे बिल्कुल मैसेज करिए टेलीग्राम में, है ना। अपन लोग बढ़िया इवनिंग में क्या काम करेंगे, जूम मीटिंग ऐप के थ्रू एक डाउट क्लियरिंग सेशन रख लेंगे। यदि आपको कुछ भी डाउट आता है ना, तो आप पूछो बिल्कुल, आप पूछो, क्योंकि मैं इसीलिए यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप पूछो बिल्कुल, है ना। नहीं तो फिर अपने टेलीग्राम का क्या मतलब। तो आप वहां पे बिल्कुल ग्रुप में डाउट मतलब सेंड कर सकते हो, बोल सकते हो, पूछ सकते हो कि सर ये हमको ऐसे ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही, तो आप एक डाउट क्लियरिंग सेशन रख लीजिए, तो अपन सेशन रख लेंगे बढ़िया तरीके से, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन गेट 2018 का क्वेश्चन है। 7 machines take 7 minutes to make 7 identical toys at the same rate. How many minutes would it take for 100 machines to make 100 toys? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 700। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं 1 मिनट। मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया हूँ ऑलरेडी, है ना। नहीं, मैं ऑलरेडी करवा भी दिया हूँ ना, तो इसको आप सॉल्व करो, है ना। सॉल्व करो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैंने करवा दी हूँ ऑलरेडी ये कोर्स में, है ना। तो फिर भी आप सॉल्व अभी करो, है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप। देखो, इसको अब चेन रूल से करते हैं ना। ये जो चेन रूल है, चेन रूल के फॉर्मूले से करते हैं हम इसको सॉल्व, है ना। ये चेन रूल, चेन रूल का फॉर्मूला आप सब लोग मेरे साथ साथ बोलेंगे, है ना, ताकि आप लोगों को याद हो जाए। वैसे ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को याद होगा, लेकिन जिसको नहीं है याद तो उसको हो जाएगा याद, है ना। तो क्या होता है चेन रूल का फॉर्मूला? M1, T1, है ना। जो टाइम वो आवर्स में भी रह सकता, टाइम डेज में भी हो सकता, है ना। E1 अपॉन W1। तो इसको जो है, जो टाइम को हम क्या कर सकते हैं, टाइम को हम डेज में भी D1 H1 भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम T1 ही लिखे, क्योंकि उसकी नीड नहीं है यहाँ पर, है ना। डे और वो वाला कोई है ही नहीं है प्रॉब्लम, है ना, इस क्वेश्चन में। M2 T2 E2 अपॉन W2, है ना, अपॉन W2। अब देखो कि क्या इसमें क्या है कि ये 7 मशीन्स है ना, तो नंबर ऑफ मशीन्स M कितना है, 7 मशीन्स। और T1 टाइम कितना ले रही है, वो 7 मिनट्स ले रही है ना। तो और जो इफिशियंसी, अब मैं बात करूं इफिशियंसी की, तो इफिशियंसी क्या है, इफिशियंसी आप बताइए। इफिशियंसी इसमें एट द सेम रेट, है ना। तो जो इफिशियंसी है, ये है रेट, रेट मीन्स होता है इफिशियंसी, है ना। एट द सेम रेट, सेम रेट मीन्स इफिशियंसी कांस्टेंट, है ना। कांस्टेंट मतलब E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E। इफिशियंसी वो है कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट है इफिशियंसी इस क्वेश्चन में। इफिशियंसी कांस्टेंट मतलब कैसा बोल, एट द सेम रेट। तो मतलब क्या, जो जो 7 मशीन वो वर्क कर रही, उसकी भी इफिशियंसी सेम है, जो 100 मशीन से उनकी भी इफिशियंसी सेम है सबकी, है ना। तो ये बोल रहा है इस क्वेश्चन में। और वर्क क्या कर रहे हैं, वर्क 7 आइडेंटिकल टॉयस, है ना, 7 आइडेंटिकल टॉयस, है ना। तो यहाँ टॉयस लिख दूं कि नहीं, रहने दो, टॉयस वॉइस नहीं लिखता हूँ, चलो, है ना। यहाँ पर भी M2 क्या है, नंबर ऑफ मशीन कितनी है, 100 मशीन्स, है ना, 100 मशीन्स। और वो क्या बोलते, कितना टाइम ले रही है, तो वही तो अपन को निकालना है। तो T2, है ना, इंटू इफिशियंसी तो सेम है,
इंटू वर्क जो कर रही है वो 100 टॉयज बना रही है ना, तो ये ई से ई नॉर्मली कैंसिल आउट हो जाएगा। पहले तो ई से ई को करो कैंसिल आउट, है ना, 1777 करो कैंसिल आउट, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। तो अब T2 अपना क्या बचा है, T2 इक्वल टू 7 मिनट्स, है ना, क्योंकि सारी क्वांटिटीज में जो टाइम है वो मिनट्स में ही है, तो हम मिनट्स में ही लिख दिए, कोई कन्वर्ट करने का कोई झंझट ही नहीं है ना। तो ये है हमारा आंसर। आंसर क्या मैच कर रहा है हमारा आंसर, देखते हैं ना। चलो आंसर क्या मैच कर रहा है, ये आ गया बी आंसर आ गया ना, 7 मिनट्स, है ना, 7 मिनट्स आ गया आंसर। तो गाइस इसको और किसी और मेथड से सॉल्व करने की नीड है क्या? चलो नहीं, अब इतनी में और क्या यार, बहुत ज़्यादा टाइम होते जा रहा है ना। चलो अब चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप वो, पता ही प्रोसीजर तो क्या है ना, टेलीग्राम में मैसेज कर देना है। क्वेश्चन नंबर 6, ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि गेट 2011 का क्वेश्चन है ना। ये है क्वेश्चन नंबर 6, और ये आपके लिए होमवर्क है ना, ये आपके लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको करा भी दिया हूँ, है ना। आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करना, खुद से, है ना, खुद सेल्फ से, है ना, खुद से प्रैक्टिस करना। तो आज फिर हो गया, आज का सेशन मैं यहीं पर एंड करता हूँ, है ना। ओके देन आई एम गोइंग टू क्लोज दिस सेशन हियर। थैंक यू।